झारखंड प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस सदन को, इस राज को गर्व है। आज आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में ये राज मिला। आज उसके सुपुत्र के नेतृत्व में 1932 का खतियान इस राज को दिया जा रहा है। अब ये लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के नाम पर लड़वा कर वोट मांगते हैं। हम लोग सबका पेट भर करके और उनको स्वरोजगार दे करके उनको पैरों में खड़ा करके वोट मांगेंगे अध्यक्ष। अब ईडी, वीडी, सीबीआई, जेल वेल का जरूरत झारखंड सत्ता पक्ष के लोगों को इससे डराने का कोई जरूरत नहीं। हम लोग जेल में भी रह करके आपका सुपड़ा साफ कर देंगे। ये वो समूह नहीं है जो आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के हितों करे, की रक्षा करे। अध्यक्ष महोदय, मधु कोड़ा को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, मुंडा जी को बर्बाद कर दिया और बचे कुछ ये है, इनका भी अब आखिरी लड़ाई चल रहा है। आदिवासी, दलित, पिछड़ों का चंद नेताओं को सामने रख करके इनको लगता है कि हम पूरे आदिवासी, दलित, पिछड़ों का हितैषी बन गए। 5 स्टार होटल में खाना बना के लेके जाते हैं और दलित के घर में जाके बैठ के खाते हैं। और आज तो स्थिति ये आ गई अध्यक्ष महोदय, एजेंसी छोड़ दीजिए, नीति सिद्धांत छोड़ दीजिए अध्यक्ष महोदय। आज तो स्थिति ये है कि इनके मुखिया, देश के प्रधानमंत्री जी फोन करके धमकी भी देने लग गए। राज्य के लोग स्वाभिमानी होते हैं, अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करते। एजेंसियां इनके लिए रिश्तेदार है। इनके रिश्तेदार जब इनके लोगों को पकड़ती है लाखों करोड़ों रुपए के साथ, तो उनको बाइज्जत घर छोड़ के आती है। और जिसके यहाँ एक चावल का दाना नहीं मिलता है उसको जेल में ठूस दो। लेकर अध्यक्ष महोदय, कितने लोग शहीद हो गए अध्यक्ष महोदय, जिसका कितनी लंबी लड़ाई चली इस राज्य के लोगों ने देखा अध्यक्ष महोदय। आज विपक्षों के सीने पर यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की भावनाओं के कीले ठोके जा रहे हैं। आज यही वजह है अध्यक्ष महोदय। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, इनका आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए आना और इसमें संशोधन करने का और एन प्रकार, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ये समूह ही बड़ा विचित्र है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोग विगत 20 वर्षों से वस्तु की तरह इसका उपयोग किया अध्यक्ष महोदय, और इसका शोषण किया अध्यक्ष महोदय। आप जेपीएससी हो, एसएससी हो, अन्य नियुक्ति को देख ले अध्यक्ष महोदय, तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने कितने गंदगी फैलाई अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार बनने के बाद अध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा फैलाई गई गंदगियों को भी साफ करना और राज्य की चुनौतियों को भी झेलते हुए आगे बढ़ना है अध्यक्ष महोदय। कोरोना जैसा महामारी, सुखाड़ जैसे स्थिति के बीच में, और जब ये राजनीतिक रूप से नहीं सकते हैं तो अपने अदृश्य सहयोगी के पीछे खड़े होकर वार करते हैं अध्यक्ष महोदय। खैर, इससे सरकार अब इनके षड्यंत्र से घबराने वाली नहीं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, आज का ये निर्णय, ये एक ऐसा निर्णय, अच्छा, उसका चिंता आप मत करिए, उसका चिंता आप मत करिए, बट अपना चिंता करिए, अपना चिंता करिए, बचिए ना, आप अपना चिंता करिए, बोलिए, अपना चिंता करिए। आने वाला समय में ये वोट मांगने की स्थिति में नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज इनका जो उतावलापन है, वो उतावलापन ही बता रहा है अध्यक्ष महोदय, ये राजनीतिक रूप से कितने घबराहट है इनमें। अध्यक्ष महोदय, मुझे शायरी तो नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत जो आता है, क्या सांच को आंच नहीं वाली जो बात है, ये हम लोगों ने इनको दिखा दिया अध्यक्ष महोदय।
बीपीएल परिवार के बच्चों को बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाया हमने, मालूम है? भानुजी, प्रकाशित भानुजी बैठिए, 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 भानुजी आज बैठिए, भी अखबार बैठिए, भानुजी बैठिए, मालूम है? बैठिए, भानुजी बैठिए, बैठिए, और अध्यक्ष महोदय, बैठिए, हो गया, हो गया, हो गया, बैठिए, भानुजी, महोदय, भानुजी बैठिए, बैठिए। जो किताब लेकर आए वो किताब तो आप पढ़े नहीं, फिर दूसरा किताब पढ़ने लगे, आप उपन्यास पढ़ने लगे। पाठ्यक्रम का किताब पढ़िए, पाठ्यक्रम का, ये तो उपन्यास पढ़ने लगे। बैठिए। चाहूंगा तो आप भी दंग रह पाठ्यक्रम जाएंगे छोड़कर के उपन्यास पढ़ रहा है। किस तरीके से इनके षड्यंत्र का जवाब कोर्ट के माध्यम से इनके सहयोगियों को तमाचे लग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज संवैधानिक गैर कानूनी कार्य करते हैं अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक संस्थाओं में बैठकर। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज इनके पास ना नेता है ना मुद्दे हैं। अध्यक्ष महोदय, नेता विहीन दल का क्या हाल हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आदरणीय बाबूलाल जी गला फाड़ फाड़ कर घूम रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि ये वो समूह नहीं है जो आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के हितों करे, की रक्षा करे। अध्यक्ष महोदय, मधु कोड़ा को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, मुंडा जी को बर्बाद कर दिया, और बचे कुछ ये है, इनका भी अब आखिरी लड़ाई चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब एक आदिवासी नौजवान यहां खूंटा गाड़ के खड़ा है अध्यक्ष महोदय, तो इनकी जो घबराहट है ये आज की नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये इतिहास काल से आ रहा है, और ऐसे सामंती विचार वालों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग अब तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, अब कुछ करने का जरूरत नहीं है, अब इसको गांव में लोग घुसने भी नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, 32 के जगह 85 बनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, बाहर सबसे अधिक भानुजी, अध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग को रहम करिए, पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर बिल पास हो रहा है। बैठिए, सहयोग करिए, अध्यक्ष महोदय, यहाँ के कर्मचारियों का भी इन लोगों ने शोषण किया। अध्यक्ष महोदय, यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का भी इन लोगों ने शोषण किया। अध्यक्ष महोदय, चाहे वो अनुबंध कर्मी हो, चाहे वो रेगुलर रिक्रूट हुए पदाधिकारी हो। अध्यक्ष महोदय, आज इसी सरकार ने देश का इतिहास बनाते हुए पुरानी पेंशन लागू करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, और जब अध्यक्ष महोदय, ये तो हम लोगों ने हर एक निर्णय इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित किया। अध्यक्ष महोदय, आपको कोई साथ नहीं दे रहा है। भानु जी बैठिए, कोई साथ नहीं दे रहा है। बैठिए, बैठिए, बैठिए। और यही सामग्री के लोग के नौजवान बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, यहाँ एक माननीय विधायक विदेश से भी पढ़ के आए हैं, और आदिवासी दलित पिछड़ों का चंद नेताओं को सामने रख करके इनको लगता है कि हम पूरे आदिवासी दलित पिछड़ों का हितैषी बन गए। 5 स्टार होटल में खाना बना के लेके जाते हैं और दलित के घर में जाके बैठ के खाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय, और आज तो स्थिति ये आ गई अध्यक्ष महोदय, एजेंसी छोड़ दीजिए, नीति सिद्धांत छोड़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आज तो स्थिति ये है कि इनके मुखिया देश के प्रधानमंत्री जी फोन करके धमकी भी देने लग गए। क्या स्थिति हो गया अध्यक्ष महोदय देश में? रेपिस्ट को माला पहना करके जेल से छुड़वा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों में जो रेप करने वाले लोग हैं उस पर समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रहता है। अध्यक्ष महोदय, और यहाँ की अंकिता बच्ची की एक घटना होती है तो उस पर हवाई जहाज से उड़ के आते हैं। अध्यक्ष महोदय, और वहां पर दूसरे राज्यों में इनकी हत्या कराते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या बात करेंगे? हत्यारे, लुटेरे और ये
मॉब लिंचिंग करने वाले लोग को ये माला पहनाते हैं? क्या सामाजिक समरसता ये बनाएंगे देश में? अध्यक्ष महोदय, आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों को हमेशा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार इस राज्य के बहुसंख्यक जो यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े हैं, इनको इतना जो मजबूत करेगी कि ऐसे सामंती विचार वालों को मुंहतोड़ जवाब देगी अध्यक्ष महोदय आने वाले समय में। अध्यक्ष महोदय, हाँ, ईश्वर तो आपके जेब में है, ईश्वर इनके जेब में रहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के नाम पर लड़वाकर वोट मांगते हैं। हम लोग सबका पेट भर करके और उनको स्वरोजगार दे करके उनको पैरों में खड़ा करके वोट मांगेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश जान चुका है इनके षड्यंत्र को अध्यक्ष महोदय। इनके बड़े बड़े व्यापारी देश लूट करके विदेश जाकर के सेटल हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और यहाँ किसान बेचारा 5,000 रुपया अपना कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसको जेल में डाल देने का काम करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में सीएनटी, एसपीटी, स्थानीयता 1932 का जो विषय रहा है, और अध्यक्ष महोदय, इस सदन को, इस राज्य को गर्व है आज आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में ये राज्य मिला। आज उसके सुपुत्र के नेतृत्व में 1932 का खतियान इस राज्य को दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और ओबीसीओ का जो वास्तविक वाजिब हक है 27% का आरक्षण पुनः बहाल करने का ये कानून पारित कर रही है अध्यक्ष महोदय। ये अध्यक्ष महोदय साधारण दिन नहीं है, और संयोग है अध्यक्ष महोदय, 11 तारीख का पिछला साल 11 नवंबर को हम लोगों ने सरना कोड पारित किया था अध्यक्ष महोदय, और आज वही शुभ घड़ी है अध्यक्ष महोदय 11 नवंबर, जहां 1932 और ओबीसी के लिए अधिकार दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, और तो और सुन लीजिए, आज का शुभ दिन कैसा है अध्यक्ष महोदय कि 11/11/1908 में ही सीएनटी भी लागू हुआ था अध्यक्ष महोदय। आज का दिन संयोग नहीं है अध्यक्ष महोदय, आज का दिन बहुत ही शुभ और इस राज्य के लिए एक ऐसा दिन के रूप में इसको जाना जाएगा अध्यक्ष महोदय, जो इस राज्य के लिए किसी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा अध्यक्ष महोदय। मौजूदा रोड़ा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्पन्न किया गया रोड़ा है। इससे न हमारी छवि खराब हो सकती है, न हमारी राजनीतिक ताकत कम हो सकती है, बल्कि सरकार और मजबूती से आने वाला समय में, अभी कितने की हम लोगों का समर्थन, हम लोग का विधायक 52 की संख्या है, अगली बार हम लोग 75 की संख्या में रहेंगे। झारखंड प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। 11 तारीख, मुझे नहीं पता था कि 11 तारीख में कई ऐतिहासिक घटना घटा है झारखंड के संदर्भ। 11 तारीख 1908 को सीएनटी एक्ट लागू हुआ। पिछले साल 11 नवंबर को ही सरना धर्म कोड सदन ने पारित किया, और आज 11 नवंबर 2022 को इस सदन ने 1932 और ओबीसी आरक्षण राज्य की जनता को देने का निर्णय लिया।
1932 ओबीसी ये सब विषय इस राज्य का आत्मा रहा है। इस राज्य का बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिन्होंने राज्य के ओबीसी समूह को मिलने वाला 27% का आरक्षण को भी खत्म किया। मैडम नीचे कर दिया है, नीचे कर लीजिए ना, बराबर पे क्या स्थानीय नौजवानों के भविष्य के साथ योजनाबद्ध तरीके से खिलवाड़ हुआ। मैडम आप हिलिए मत। और विगत 20 सालों में इस राज्य के जनमानस के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अनुबंध कर्मी हो, समस्याओं का जो और इस प्रताड़ना का जो दर्द था, उस दर्द का विगत 20 वर्षों में क्या आलम रहा है। ऐसा क्या आन पड़ा कि राज्य के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री का घेराव फूल, माला और गुलाल और बधाई देने के लिए हो रहा है। ऐसा मंजर आपने नहीं देखा होगा। सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय से इस राज्य को एक आशा और उम्मीद जो जगी है, आप गांव-गांव जाके देखें, एक उत्साह और एक खुशी का माहौल है। वहीं हमारे विपक्ष बुरा लाभ रहे हैं और अपने षड्यंत्र को अनेक एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से अंजाम देने में लगातार प्रयासरत है। आज का ये निर्णय राज्य के राजनीतिक दलों के लिए, राज्य के जनमानस के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासी बाहर से भी आए हुए लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। हर राज्य में राज्यवासियों को अधिकार देने के नियम कानून बनाए जाते हैं और प्रवासी लोगों को भी जो दूसरे राज्यों से यहाँ आकर बसते हैं, गुजर बसर करते हैं, उनके संरक्षण के लिए भी काम करती है। आज सरकार विशुद्ध रूप से लगभग साल भर ही ठीक से काम कर पाई है। 2 साल कोरोना को हम लोगों ने झेला, अभी काम कर ही रहे थे, सुखाड़ की स्थिति राज्य पे आ गई। ऐसे स्थिति में सारी चुनौतियों को झेलते हुए ये सरकार जन कल्याण, चहुमुखी विकास पर निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार
हमारे गठबंधन कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम के लोग ने पूरी मजबूती के साथ विपक्ष के हर चुनौतियों का सामना किया है। एन के एन प्रकार सरकार बनने के बाद सरकार गिराने का, विधायकों को दिग्भ्रमित करने का, खरीद फरोख्त करने का, सरकारी एजेंसियों के द्वारा डरा धमकाने का प्रयास निरंतर जारी है। लाख कुछ वो कर ले, सरकार की कदमें ना रुकी है, ना रुकेगी और जनहित में कार्य करते रहेगी। ईडी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लगभग राज्य के ज्वलंत विषय पर वर्तमान सरकार ने लगभग सारे निर्णय लिए और जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रियाओं के साथ इन कानूनों को सुरक्षा कवच देने का हम लोगों ने मार्ग प्रशस्त किया है। अब ये केंद्र सरकार को इसका पूरा इस पर आखिरी निर्णय लेना है और इसे हम लोगों ने 9वीं अनुसूची में भेजने का हम लोगों ने आज निर्णय लिया। ये हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी अपने आरक्षण को लेकर 9वीं अनुसूची में अपने विधेयक को भेजने का काम कर रही है, जो एक संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब ये सरकार दिल्ली में जाकर पूरी जनता राज की अपनी इस अधिकार पर मोहर लगाने का गुहार करते रहेगी। सर, प्रधानमंत्री से मिलेंगे क्या इस मुद्दे को लेकर? हमने कहा अब दिल्ली में जाकर के अपने अधिकारों का आखिरी मोहर लगाने का प्रयास जारी करेगी। हेमंत जी, आपने कहा कि अगर ये मुद्दा रहे तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा क्यों आपको लगता है? जो इनको लगता है कि जेल के माध्यम से तरह तरह के आरोप लगाकर हमारे राजनीतिक वजूद खत्म करेंगे। हमारे आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी राज अलग करने के इतिहास में कितनी बार जेल गए। आज उन्होंने राज अलग बनाकर हमें दिया और आज हम लोगों ने इस राज को 1932 और ओबीसी का अधिकार दिया और ऐसे आंदोलनों को अंजाम तक पहुंचाने में कई रोड़े तो आते हैं, लेकिन ये रोड़ा मौजूदा रोड़ा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्पन्न किया गया रोड़ा है। इससे न हमारी छवि खराब हो सकती है, न हमारी राजनीतिक ताकत कम हो सकती है, बल्कि सरकार और मजबूती से आने वाला समय में अभी कितने की हम लोगों का समर्थन, हम लोग का विधायक 52 की संख्या है। अगली बार हम लोग 75 की संख्या में रहेंगे।